सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक बलूचिस्तान के मौजूदा हालात समझने के लिए हमें 1971 में जाना पड़ेगा। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था। मगरबी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल था, जबकि आज का बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के दरमियान भारत था। दूसरा, भारत ने तकरीबन 3 साइड से मशरकी पाकिस्तान को घेर रखा था। इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ सियासी ताल्लुकात बढ़ाए, मुफ्ती बानी बनवाई, मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी स्टार्ट कराई और आखिर में अपनी फौजें भिजवाकर पाकिस्तान तोड़ दिया। ये पाकिस्तान और पाक फौज के दिल पर बहुत बड़ा और गहरा जख्म था। जनरल ज़िया उल हक ने 1980 की दिहाई में इस चोट का बदला लेना शुरू किया। उन्होंने सिख अलहदगी पसंदों का सपोर्ट किया और मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक शुरू हो गई। तहरीक का पैटर्न बांग्लादेश जैसा था। जनरल ज़िया उल हक ने इंदिरा गांधी को यकीन दिलाया था कि आपने जिस तरह 1971 में पाकिस्तान तोड़ा, बिल्कुल इसी तरह हम खालिस्तान बनाकर भारत तोड़ देंगे। इंदिरा गांधी को यह भी बावर करा दिया गया, अगर बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं बचे तो भारत में तुम भी नहीं बचोगे। चुनाचा अगर आप 1980 और 1990 की दिहाई के भारत का मुताला करें तो आपको पूरा हिंदुस्तान जलता, टूटता और बिखरता नजर आएगा, और ये उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बांग्लादेश का जवाब था। और अगर जनरल ज़िया उल हक को चंद साल मजीद मिल जाते तो खालिस्तान भी बन जाता और इंडिया भी टूट कर बिखर चुका होता। लेकिन भारत की किस्मत अच्छी थी। जनरल ज़िया उल हक दुनिया से रुखसत हो गए और पाकिस्तान में सियासी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई। इस दौरान अमेरिका भी अफगानिस्तान से चला गया और ये मलबा भी पाकिस्तान पर गिर गया। चुनाचा पाकिस्तान भारत पर ज्यादा तवज्जो न दे सका। ताहम यह हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान ने किसी न किसी हद तक भारत को मसरूफ रखा था, लेकिन फिर 9/11 हो गया और पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आ गया। जनरल मुशर्रफ ने इस दबाव में एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इंडिया और मकबूजा कश्मीर के तमाम ऑप्शंस बंद कर दिए। पाकिस्तान को इसके 2 बड़े नुकसान हुए। भारत बेखौफ हो गया, क्योंकि इससे कबल किसी भी किस्म की गड़बड़ के बाद पाकिस्तान भारत में इसका जवाब देता था और इससे इंडिया की मईशत और साख को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता था। जनरल मुशर्रफ के दौर में जवाब देने का यह सिलसिला रुक गया और भारत को पाकिस्तान में यकतरफा कार्रवाइयों का मौका मिल गया। दूसरा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 2300 साल कबल भारतीय राजाओं को बड़े काम की बात बताई थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त और हमसाये का हमसाया दुश्मन होता है। ये सुनहरी उसूल भारत की वजारत खारजा की मेन फिलॉसफी है। चुनाचा इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान में भारत के 28 मिशन और दफातर थे। इनमें रॉ के अफसर भरे थे। हमारे ताल्लुकात इस जमाने में ईरान के साथ भी अच्छे नहीं थे। भारत ने इसका फायदा उठाया और चाबहार, बंदर अब्बास और ताफ्तान में अपने ठिकाने बना लिए। ये लोग वहां से 2 काम कर रहे थे। एक, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में धमाके करते थे और दूसरा, उन्होंने बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी का रुझान परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। रॉ ने अफगानिस्तान और ईरान के जरिए दहशतगर्द तंजीमों को रकम भी दी, ट्रेनिंग भी और टेक्नोलॉजी भी। इससे पाकिस्तान के हालात खराब होते चले गए। 2007-2008 में टीटीपी बनी तो भारत ने इसे हाथों हाथ ले लिया और इसने केपी के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहां अमलन स्टेट की रेट खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान ने इस जमाने में कौमी असम्बली में खड़े होकर दावा किया था, दहशतगर्द इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर रह गए हैं। बहरहाल 2007 से 2013 तक जनरल कियानी के दौर में ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात जैसे ऑपरेशन हुए और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के तमाम ठिकाने खत्म करके रेड बहाल कर दी। बलूचिस्तान में भी बड़ी हद तक हालात ठीक कर दिए गए। हालात की इस दुरुस्तगी में मियां नवाज शरीफ का भी बहुत हाथ था। मियां साहब के बीजेपी की क़यादत, अटल बिहारी वाजपेयी और बादशाह नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने दोनों को राजी कर लिया और यूं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भारतीय प्रोजेक्ट रुक गए। हम किस्से को मजीद मुख्तसर करते हैं। इमरान खान की आमद के साथ पाकिस्तान के सियासी और दाखिली हालात खराब हो गए। भारत इन हालात की बुनियाद पर यह समझ बैठा पाकिस्तान में जान खत्म हो गई। चुनाचा इसने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान ने 24 घंटों में जवाब दिया और भारत के 3 तैयारे गिरा दिए। एक तैयारे का मलबा पाकिस्तान में गिरा और इसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद वो भारत जो खुद को मुस्तकबिल की सुपर पावर समझता था, इसकी पूरी दुनिया के सामने दोती खुल गई। भारत ऐलान जंग नहीं कर सका क्योंकि इसे दुनिया के किसी मुल्क से सपोर्ट नहीं मिली और दूसरा, इसे मिस एडवेंचर की वजह से एटमी जंग का खतरा था। ताहम ये अहम चोट भुला न सका, लिहाजा इसने केपी और बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। रॉ ने सोशल मीडिया के जरिए बलोच नौजवानों को गुमराह करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान
में नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इसके जिम्मेदार करप्ट बलोच सरदार है। उन्होंने अपने आवाम पर पैसा खर्च नहीं किया। बलोचिस्तान में तालीम, बिलखुसूस खवातीन में तालीम का रुझान बढ़ गया था, मगर नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं थी, जिसकी वजह से नौजवान रियासत के साथ नाराज थे। भारत ने सोशल मीडिया के जरिए इस नाराजगी को फौज, विफाक और पंजाब से नफरत में तब्दील कर दिया। दुनिया की तमाम बड़ी सोशल मीडिया एप्स के सीईओज भारतीय हैं। मशरिकी वुस्ता के चैप्टर्स भारत से ऑपरेट होते हैं या फिर सिंगापुर से, इनमें भारतीय बैठे हैं। उन्होंने नाराज बलोच नौजवानों और खवातीन को हीरो बनाना शुरू कर दिया। ये जो भी रियासत मुखालिफ वीडियोस बनाती थी, सोशल मीडिया पर इसे बूस्ट मिल जाता था और बलोच खवातीन दिनों में मशहूर हो जाती थी। महारंग बलोच इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये ऐन जवानी में बैनुल अक़वामी शख्सियत बन गई। दूसरी साइड पर भारत ने नौजवानों को अस्करी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इन्हें भारत भी ले जाया गया, इन्हें भारतीय पासपोर्ट भी दिए गए और रकम भी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद भारत ने तालिबान का एक बड़ा और बाअसर ग्रुप अपने हाथ में ले लिया। इस ग्रुप की मदद से अफगानिस्तान में टीटीपी और बीएलए के ट्रेनिंग कैंप्स और ठिकाने बना दिए। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसका अंदाजा सिर्फ बीएलए की फंडिंग से लगा लीजिए। भारत हर साल बीएलए को $1 अरब 280 अरब रुपए देता है। असला, ट्रेनिंग और सैटेलाइट सपोर्ट इसके अलावा है। दूसरी तरफ टीटीपी को भी रकम और ट्रेनिंग दी जा रही है। असला इन्हें अफगान हुकूमत से मिल जाता है। रॉ इनके साथ नक्शे और मुल्क के हसास इलाकों की तफसीलात शेयर करता है। आप खुद सोचिए, बीएलए और टीटीपी के लोग अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ों में बैठे हैं और ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं है। लिहाजा ये जाफर एक्सप्रेस की मूवमेंट के बारे में कैसे जान जाते हैं? इन्हें कैसे पता चलता है कि दर्रे बोलान की किस पोजीशन पर ट्रेन का सेंट्रल सिस्टम से राब्ता खत्म हो जाता है या मोबाइल फोन सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं, और कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां फौज और सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते, और ट्रेन के जरिए कितने फौजी छुट्टियों पर जा रहे हैं, फौज ऑपरेशन के दौरान कहां पहुंच चुकी है और दहशतगर्दों को किस वक्त ट्रेन से निकलकर गायब हो जाना चाहिए और पहाड़ों में किस मकाम पर पनाह लेनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, बन्नू कैंट सिक्योरिटी सिस्टम में किस किस वक्त तब्दीली आती है, किस वक्त किस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी बदलती है और कौन किस वक्त थाने से गायब हो जाता है, किस वक्त किस मकाम से कौन सा सिक्योरिटी काफला या गाड़ी गुजरेगी। ये मालूमात किसी बड़े मुल्क और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है, और इसके पीछे रॉ भारत है, वरना टीटीपी के 7,500 और बीएलए के 16,000 लोग पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भारत है और इसके दो मकसद हैं। ये पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, ये माशी लिहाज से मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरा, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाए रखना चाहता है ताकि इसकी तवज्जो भारत की तरफ मबजूल न हो सके और ये कश्मीर पर तवज्जो न दे सके। हम अब आते हैं हल की तरफ। हमारे पास सिर्फ 3 हल हैं। हम एक बार इकट्ठे बैठकर पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदों की तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दें। हमें इसके लिए जो भी करना पड़े हमें वो कर गुजरना चाहिए, वरना ये छोटे छोटे जख्म हमें कब्र तक ले जाएंगे। और दूसरा, हमें पूरी दुनिया को ये पैगाम देना होगा कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है। आप अगर इसे छेड़ेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। बिलखुसूस ये पैगाम अफगानिस्तान को जरूर जाना चाहिए। हमने 45 बरसों में अफगानिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसके जवाब में हमें क्या मिला? हमें अफगानिस्तान को अब ये बताना होगा, अफगानिस्तान से अगर बीएलए और टीटीपी ऑपरेट हो रही हैं तो फिर ये ठिकाने खत्म करना होंगे, वरना हमारा नुकसान बढ़ता रहेगा। और तीसरा, अमेरिका को दरमियान में डालकर हमें भारत को अफगानिस्तान से निकालना होगा। अमेरिका भी बुरी तरह थक चुका है, लिहाजा हम अगर इसे अफगानिस्तान का कोई ठोस हल दें तो ये कबूल कर लेगा और हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान फिर ही बच सकेगा, वरना हालात हमारे हाथ से तकरीबन निकल चुके हैं।